प्रथम दृष्टया गंभीर भ्रष्टाचार को इशारा करते हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 तरह के मामले हैं। एक मामला ये है कि यहाँ 9 ऐसी कॉलोनियाँ हैं कम से कम। कृष्णा इनक्लेव है, मवाना रोड पे एक आपको मंदिर है, 9 ऐसे स्थान हैं जिनके मेरे पास रिकॉर्ड हैं। और यहाँ 3 ऐसे ठेकेदार हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनके नाम भी मैं कहूँगा। एक का नाम बालेश्वर त्यागी है, एक का गफ्फार, एक का उम्मेद अली। इन 3 लोगों के साथ मिलके यह आरोप है कि मंत्री दिनेश खटीक जी के संरक्षण में, उनके स्पष्ट संरक्षण में यहाँ पर गलत ढंग से प्राधिकरण की ज़मीनों को कब्जा करके या फिर माने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके उन पर कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। और यह हमारी पार्टी का जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, MDA पर भी आरोप है कि आसपास के सारे अवैध कॉलोनियों में वो निगाह डाल रहे हैं, इन कॉलोनियों को जानबूझ के छोड़ रहे हैं। मैं अभी एक प्रेस नोट के माध्यम से आपको इन 9 कॉलोनियों का डिटेल भेज दूंगा कि 9 कॉलोनियाँ कौन कौन सी हैं जो मेरी जानकारी में हैं, जिनमें अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। इनके संरक्षण में होने की बात कही जा रही है। और एक गंभीर बात यह भी कही जा रही है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें मंत्री जी की निजी साझेदारी होने की बात कही जा रही है। यह मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि जो हमें जानकारी दी गई है वह यह दी गई है कि इसमें न सिर्फ संरक्षण की बात कही जा रही है बल्कि निजी साझेदारी की बात कही जा रही है। और इस निजी साझेदारी के संबंध में भी हमारी पार्टी जांच की मांग करेगी। हम इस प्रकरण को शीघ्र ही लोकायुक्त के समक्ष ले जाएंगे। यह हम सभी इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार को ठेकेदारी नहीं दिला सकता है। हमारे पास जो अभिलेख हैं उनमें कम से कम 3 ऐसे संदर्भ जो मेरे पास हैं। एक हस्तिनापुर की ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर है, वहाँ पर उन्होंने अपने सगे बहनोई, जो हमें जानकारी है सगे बहनोई सचिन कटारिया को निवासी हापुड़ को काम दिलवाया। और एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, यह डॉक्यूमेंट है, इसमें जो धनराशि का ट्रांसफ़र हुआ है, तो यह धनराशि का ट्रांसफ़र यह बताया जा रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कटारिया ट्रेडर्स, इसमें कटारिया ट्रेडर्स के नाम हुआ है। कटारिया ट्रेडर्स जो मेरी जानकारी बताई गई है वह यह बताया गया है कि उनके जो बहनोई हैं सचिन कटारिया, यह उसमें वो सीधे प्रोप्राइटर हैं, यह बताया गया है। हमारी पार्टी इस संबंध में भी लोकायुक्त के समक्ष जांच की मांग करेगी। ये किसके बहनोई है? यह मंत्री दिनेश खटीक के बहनोई बताए गए हैं। मंत्री दिनेश खटीक अमाउंट है सर ये वाला? ये अमाउंट इनमें जो है, इसमें अलग अलग अमाउंट, इसमें जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 26,56,000 है। 26,56,000 अमाउंट है यह। और यह भी बताया गया है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि बताया गया है कि जो इनके जो बहनोई हैं सचिन कटारिया, मुझे दी गई जानकारी के अनुसार यह बिजली विभाग में हापुड़ में कार्यरत भी हैं। तो एक अनियमितता यह भी है कि सरकारी कर्मी के द्वारा जो आरोप हैं द्वारा ये कटारिया ट्रेडर्स बना के और मंत्री द्वारा अपने विभाग जल शक्ति विभाग में इनको टेंडर दिया जाना, उनका पैसा लिया जाना, यह स्पष्ट है। अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो हमारी राज्य सरकार से मांग होगी कि इनको तत्काल इनके पद से विमुक्त किया जाए। यह हमारी जो है हमारी मांग है, यह हमारे पास तथ्य हैं। यह 3 हमारे जो है इसमें मांग, तो पहला यह है कि अवैध कॉलोनाइजर्स को संरक्षण दिए जाने के बाद हमारे पास कुछ उनकी संपत्ति को लेकर भी तथ्य आए हैं। उनकी हम अलग से उनके बारे में पूरे अभी हमने सत्यापन नहीं किए हैं उनके बारे में और अन्य विषयों पे। देखिए, अंतिम बात मैं इस संदर्भ में ये कहूँगा कि दिनेश खटीक जी पे एक पत्रकार ने लगभग मुझे लगता है 7-8 दिन पहले उन पर गाली गलौज करने, धमकी देने का आरोप लगाया। मुझे भी उसकी ऑडियो प्राप्त हुई, मैंने भी वह ऑडियो लोगों के सामने रखा। कष्ट का विषय है कि मौजूदा सरकार जो बात बात में कहती है कि FIR दर्ज हो, छोटी छोटी बात में FIR दर्ज करने की बात कहती है, इस मामले में आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि ऑडियो की जांच कर रहे हैं और मामलों में
ना तो ऑडियो की जांच होती है, ना वीडियो की जांच होती है। यहाँ ऑडियो वीडियो के नाम पे अब करीब 10 दिन हो गया, अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। वह भी एक पत्रकार का कहना है कि हम आपके ओर से हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। मंत्री कह रहे हैं कि मैं ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करूंगा। तो जबरिया हस्तक्षेप करना का प्रयास करना और जबरिया हस्तक्षेप करने से रोकने पे उनके साथ धमकी देना और यह कहना कि 7 पुश्तों की याद दिला दूंगा, और पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा उसको नज़रअंदाज किया जाना, वह भी अपने आप में गंभीर प्रकरण है। मुझे यह बताया गया है कि जो पत्रकार महोदय हैं उसको पैरवी कर रहे हैं और हमारी पार्टी भी उनके साथ इस मुद्दे पर पूरी तरह से है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की जाहिर सी बात है कि यदि शासन प्रशासन ईमानदार है तो उनको जांच करनी चाहिए। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि शासन प्रशासन मौजूदा समय में केवल विरोध। अब आजम खान के यहाँ हर तीसरे दिन रेड पड़ेगा, लेकिन दिनेश खटीक जी के अनियमितताओं की जांच नहीं होगी। ऐसी स्थितियों में हमारे जैसे लोगों के पास एक ही विकल्प है कि इसको हम लोग लोकायुक्त के समक्ष ले जाएं या हाईकोर्ट ले जाएं। हम इसे लोकायुक्त के समक्ष भी ले जाएंगे और हाईकोर्ट भी ले जाएंगे। जहाँ तक ये मुकदमे का प्रश्न है, नियम यह है कि तत्काल FIR होना चाहिए। उस मामले तक को भी ऑडियो जांच के मामले नाम पर लटका दिया गया है। तो अब ऐसे में पीड़ित के पास क्या उपाय है? वो कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे। यदि शासन प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, पत्रकार को न्याय नहीं दे रहा है, तो व्यक्ति के पास क्या विकल्प है कि वो कोर्ट जाएगा। मैं यह कहूँगा कि निरंतर लगभग यह देखा गया कि शासन ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, लेकिन मौजूदा शासनकाल की स्थिति हमने कभी नहीं देखी कि जिसमें पहले मैं कहूँ अगर सरकारें 1.5 आँख पे चलती थी तो अब 1 आँख पे चल रही है। 1.5 आँख में था कि 1 आँख से अपना देख रहे हैं, आधे से दूसरे को देख रहे थे। अब दूसरी आँख बंद है। सरकार का आदमी कुछ भी करने को फ्री है। आप दिनेश खटीक का मामला देख लीजिए, उन पर सीधे ऑडियो आवाज़ उनकी है, सीधे धमकी है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, ये बेचारे दौड़ रहे हैं, वो भी जब पत्रकार हैं। ये गंभीर आरोप है। देखिए, ये 9 कॉलोनियों इनके संबंध में कुछ नहीं कर, MDA कुछ नहीं कर रही है, बगल में MDA कर रही है, इन पे नहीं कर रही है। अब यह है कि उनके सगे बहनोई अपने विभाग से उनको टेंडर मिल रहा है। यह सब ऐसे आरोप है। अगर सरकार थोड़ा भी कहती है कि मैं 0 टॉलरेंस की बात कर रहा हूं, तो पहले मंत्री की जांच करें, हम मांग करते हैं। और मंत्री के अगर ये आरोप सही पाया जाए तो मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें, ये हमारी मांग है। ये राजनीतिक रूप से, और मैं खुली बात पसंद करता हूं, राजनीतिक रूप से किसी नई पार्टी को स्थापित करना एक दुरूह प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। चूँकि हम किसी गलत ढंग से नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ईमानदारी से सही मुद्दों को बढ़ा के हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। उस संघर्ष को झेल रहे हैं, देख रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। 24 के चुनाव में हमारी पार्टी निश्चित रूप से शिरकत करेगी। हमने मेरठ हापुड़ के लिए एक प्रत्याशी इंतखाब आलम को घोषित किया है। हम इसी प्रकार से जहाँ भी हमें अच्छे प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी, और अच्छे से हमारा मतलब होगा जो हमारे बुनियादी सोच से जुड़ते हुए हैं, उनको हम लगाएंगे। अन्य स्थानों पे जहां हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे वहां हम निःशर्त इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्थितियां बना दी हैं, ऐसे में मौजूदा सरकार का अवसान नितांत अनिवार्य हो गया है। तो हमारी जो भी छोटी बड़ी हैसियत है, हम पूरी हैसियत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, और जहां हमारे प्रत्याशी होंगे वहां हमारे प्रत्याशी प्रतिभाग करेंगे। कि आज इनको सेवा से निष्कासित किया गया कुछ दिन पूर्व। इन्होंने यहाँ के कंकड़ खेड़ा मामले को इन्होंने खुलवाया। मेरे पास वो सारे दस्तावेज हैं जिनमें DM इनको कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी मदद करो, SDM कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो, CO कह रहे हैं कि मदद करो। और जब प्रकरण खोल दिया इन्होंने, तो यह आरोप लगा के कि भाई तुमने किसी भूमि मामले में क्यों हस्तक्षेप किया, हमारे पास प्रकरण लड़ भी रहे हैं। आपके माध्यम से देवेंद्र सिंह इनका नाम है, आप परिचित हो, इंटेलिजेंस में अफसर थे। सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं अपना मानता हूं कि मैं एक मिसाल हूं इस बात का कि मैंने संघर्ष किया, मुझे फेंक दिया गया, मेरे पास सारे सबूत इस बात के हैं और हम इसको संघर्ष भी करेंगे। यह पुनः सरकारी अन्याय का एक उदाहरण है। इसके मामले में हम आगे संघर्ष करेंगे और आपको समय समय पर इसकी जानकारी भी देंगे।